हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6, जो कि है त्रिभुज, या उसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2। इसकी एक्सरसाइज 6.1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि यदि आकृति 6.17 के पहले और दूसरे में डी ई पैरेलल बी सी है। ये देखिए डी ई, ये वाली लाइन पैरेलल दी गई है किसके? बी सी के। फिर लिखा हुआ है एक में ई सी, पहले वाले में हमको ई सी निकालना है और दूसरे में ए डी याद कीजिए। तो भी पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ए डी निकालेंगे। आइए देखें। देखिए इसमें पहले से जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डी ई पैरेलल बी सी, ये दिया हुआ है। दूसरा कुछ चीज़ें और भी पता हुई हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए ए डी लिखा हुआ है, ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा डी बी भी लिखा हुआ है, तो डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इधर ए ई भी पता है, ए ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको देखिए क्या क्या पता था। डी डी ई पैरेलल बी सी, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल दिया हुआ है तो ये त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है। और जब समरूप हो जाएंगे तो उसमें यहाँ पर आपको पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाना है, बस आप ये मानिए कि अगर ये लाइन पैरेलल है और एक एंगल कॉमन हो रहा है दोनों ट्रायंगल में, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब देखिए समरूप हो जाएंगे तो आपको पता है थेल्स थ्योरम, या हम इसको कह सकते थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या उसको शॉर्ट में आप लिखते हैं बीपीटी। ठीक है। यह आपको सीधे सीधे पता है कि उनके अगर एक कोण और उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान है तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। और जो अगर समरूप हो गए हैं दो त्रिभुज तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हमको जो चाहिए उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। अगर ये पैरेलल दिया हुआ है तब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ए डी आपको पता है 1.5 सेंटीमीटर, अपॉन डी बी भी पता है 3 सेंटीमीटर, ए ई भी पता है 1 सेंटीमीटर, और ई सी आपको निकालना ही था। देखिए डेसिमल हटाएंगे, ऊपर से हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 15 एकम 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। ये दिया हुआ है इसका दूसरा क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। इसमें भी वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। आपको इसमें पहले से ही दिया हुआ है क्या? डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम समान लिख सकते हैं। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए इसमें जो जो चीज़ें पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं। ए डी की वैल्यू आपको पता है, यही निकालनी थी आपको। फिर डी बी की वैल्यू आपको पता है 7.2 सेंटीमीटर, इक्वल टू ए ई की वैल्यू आपको पता है पहले से 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू भी आपको पता है कितना? 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा। 18 का टेबल आप पढ़िए। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आप सीधे निकाल लेंगे। देखिए ऊपर 1 है, 1 इंटू 7.2 अपॉन 3, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12। तो ये आंसर आ जाएगा ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका ए डी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। तो पहले हम इसको बनाते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ दो बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। हमको ये बताना है कि क्या ये ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा या नहीं होगा। अब उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि पी ई 3.9 है सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, और एफ आर
2.4 सेंटीमीटर। ये कंडीशन आपको दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको देख कर के ये बताना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर करके आपको दिखा देना है। पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये इक्वल हो जाते हैं, इनका रेशियो, इनका जो अनुपात है समान हो जाता है, तो लिख देंगे कि हाँ ये लाइन इसके पैरेलल है। नहीं होगा तो फिर लिख देंगे कि नहीं होगा। ठीक है, पी ई आपको पता है 3.9, ई क्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ आपको दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। देखिए इसको 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, 12 2 जा 12 3 जा। अगर हम यहाँ पर देखिए क्या आया 1.3, 3/2 अगर कर देंगे तो इसको 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आया 1.5। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे, इसलिए लिख देंगे कि अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, बस आपको यही दिखाना था कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं या नहीं है। उसके लिए कंडीशन थी आपके पास कि उनकी भुजाओं का अनुपात आप बराबर करके दिखा दीजिए। अगर उनका अनुपात समान आ रहा है तो फिर लिख देंगे कि हाँ ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर लिख देंगे कि ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है पी ई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। आइए इसको पहले बना लेते हैं। वही ट्रायंगल पी क्यू आर, दो बिंदु ई और एफ। अब देखिए पी ई आपको पता है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको दिखाना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, पैरेलल होने के लिए सेम कंडीशन, उनकी भुजाओं का अनुपात आपको बराबर करना पड़ेगा। पी ई अपॉन ई क्यू, ये भी इक्वल टू अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, पहले दोनों का अनुपात निकालेंगे, अगर अनुपात समान होगा तब हम लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं शुरुआत से, लेकिन बाद में ले जाकर आपको काटना पड़ेगा, तो इससे ज़रूरत नहीं कि आप लगाएं। 4/4.5, यहाँ पर देखिए 8/9, ये देखिए इसको हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 8 40 और 5 9 45, देखिए 8/9 इक्वल टू 8/9। देखिए दोनों का अनुपात समान आ गया। अब जब अनुपात समान आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ये डेटा उसका दिया गया है, इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये है ई एफ, जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं इसी में। देखिए पी क्यू आपको दिया गया है 1.28 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा आपको दिया है। फिर पी आर आपको दिया गया है 4 पी आर आपका दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर, 2.56 सेंटीमीटर। फिर पी ई आपको दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर। चलिए क्या करना है, आपको रेशियो इक्वल करना है। तो देखिए पी ई अपॉन पी क्यू, और इधर कर लीजिए पी एफ अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.18 अपॉन पी क्यू दिया है 1.28। इधर देखिए पी एफ आपको दिया है 0.36 अपॉन ये दिया हुआ है 2.56। देखिए 2 के बाद डेसिमल इधर भी, यहाँ भी कट कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। 2 से काटेंगे, दोनों 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। इसको 4 से काट दीजिए, 4 9 36 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16। ये देखिए यहाँ पर दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, 9/64 इक्वल टू 9/64। अब जब इनका अनुपात बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है।
आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि आकृति में यदि एल एम पैरेलल सी बी, देखिए एल एम पैरेलल सी बी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। दूसरा लिखा हुआ है एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, ये भी दिया हुआ है। तो सीधे कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये आपको क्वेश्चन और ये फिगर आपको दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो पहले जो दिया होता है उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। दिया है क्या, एल एम पैरेलल सी बी, दूसरा दिया है एल एन पैरेलल सी डी, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इस तरीके से आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर उपपत्ति, तीसरा स्टेप होता है। आइए देखते हैं। पहले आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, क्या दिया हुआ है, इस वाले त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया गया है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। अब जो पैरेलल है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दीजिए। जैसे आपको पता है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आपको दिखाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, एम बी ऊपर कर लीजिए आप, रेसिप्रोकल कर देंगे आप, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों साइड पे उल्टा कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसको लिख सकते हैं एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू, इधर से भी उसको उल्टा कर देंगे, एल सी अपॉन ए एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। अब देखिए दोनों में एक जोड़ दिया, एक जोड़ने से फ़ायदा क्या मिलेगा, अब यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, ए एम, ये हो जाएगा एम बी प्लस यहाँ पर वन था, इसको यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए एम इक्वल टू, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, एल ए एल, ये एल सी प्लस ए एल। अब देखिए, अब अपने फिगर में आप देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एम बी प्लस ए एम। अगर हम एम बी में ए एम अगर जोड़ देंगे ए एम, तो ये ए बी बन जाएगी पूरी की पूरी। और वही सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, एल सी में अगर हम ए एल जोड़ देंगे तो ए सी बन जाएगी। तो देखिए इन दोनों की जगह पर हम, इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी प्लस ए एल की जगह पर लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए एल। ये है पहला समीकरण, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे करते हैं। दूसरा आपको कंडीशन दी गई है कि अब त्रिभुज ए सी डी में, दूसरा आपको दिया गया था कि एल एन पैरेलल है सी डी के। अगर ये पैरेलल है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी हम बराबर लिख सकते हैं, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख लीजिए, इसको हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, एन डी अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल, ठीक है। वही सेम चीज़ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। अब जोड़ेंगे उसके बाद एल सी एम ले लेंगे, ए एन, तो ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन इक्वल टू ए एल, और ये एल सी प्लस ए एल, ठीक है। अब देखिए इसमें एन डी में ए एन जोड़ेंगे, एन डी में अगर ए एन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए डी। अब देखिए एन डी में ए एन जोड़ेंगे बन जाएगा ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एल सी प्लस ए एल है। अब ये देखिए एल सी में अगर ए एल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए सी, इधर लिख दीजिए ए सी अपॉन ए एल, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण आप इसको कर दीजिए दूसरा। अब देखिए पहले और दूसरे में ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण एक व दो की तुलना से। अब इसकी अगर हम तुलना कर दें
तो देखिए ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है और यही सेम चीज़ ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है। तो क्या हम सीधे इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन के इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए डी अपॉन ए एन। आपका जो प्रूव करने वाला था उसमें ये ए बी नीचे लिखा हुआ है और ए एम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे या उसका उल्टा करके हम लिख देंगे। तो यहाँ से ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।